आज जो हम लोग बात करेंगे वो है सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम लोगों ने पाइथन का वेब फ्रेमवर्क यूज़ करके उसे बनाया है। तो सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं हम लोग। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप लोगों को जो बार नज़र आ रहा है, इसमें कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ये सबसे पहला आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू में हमें हमारा जो सेल्स, जितनी भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, ओवरऑल प्रॉफिट वो शो करेगा। टोटल क्लाइंट है नेक्स्ट पे। टोटल क्लाइंट्स मींस जितने भी क्लाइंट्स को हम लोगों ने सर्व किया है उसका जो सम है वो हमें रिटर्न करेगा। क्रेडिट क्रेडिट पे वो क्रेडिट हमारे पास वो आएंगी जो भी प्रोडक्ट्स हमने क्रेडिट पे सेल की हैं, उस मतलब मींस के कितनी सेल हमारी क्रेडिट पे हुई है वो हमें रिटर्न करेगी। और रिटर्न में हमारे वो प्रोडक्ट्स आएंगे, वो प्रोडक्ट्स की अमाउंट आएगी जो हम लोगों ने सेल की थी और वो हमें रिटर्न करके गए हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है टोटल सेल। यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल सेल रिटर्न करेंगे कि कितनी सेल जो है हम लोगों ने की है अब तक। और लास्ट में जो हमारे पास ये जो आप लोगों को टेबल शो हो रहा है, जिसमें नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डेट, नेट अमाउंट, पेड बैलेंस और रिमेनिंग बैलेंस है, इसमें हमारे पास सिर्फ वो डेटा शो होगा जो हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया है। इस वजह से हम लोगों ने डैशबोर्ड पे रखा है ताकि यूज़र जो है वो आसानी से इसे देख सके। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये 3 कॉलम है हमारे पास: क्रिएट इनवॉइस, ऐड रिटर्न, प्रोडक्ट इन आउट। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास वो डेटा आएगा जो हम किसी आउटसोर्स से ख़रीद के अपने क्लाइंट्स को सेल करेंगे। बिल फर्ज मैं एक डेटा डाल लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम माइक, क्वांटिटी में इसकी डाल लेता हूँ 10, परचेज प्राइस में इसकी फॉर एग्जांपल डाल लेता हूँ 1200। एक जो माइक है उसकी जो है परचेज प्राइस, और सेलिंग प्राइस में इसकी डाल देता हूँ 1500। मीन्स के 300 जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा, ये हम ऐड कर देते हैं। ये डेटा जो है आप देख सकते हैं ये इसमें एंटर हो गया है। ये डेटा एंटर हो गया। अब हम बात करेंगे इनवाइस की, क्रिएट इनवाइस। क्रिएट इनवाइस में हम उन कस्टमर्स का डेटा एंटर करेंगे जो हमसे हमारी प्रोडक्ट्स परचेज करने आएंगे। मैं एक डमी इसमें मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी पर्सन ले लेता हूँ, फिर फॉर एग्जांपल एक पर्सन ले लेता हूँ। पर्सन, यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर। नंबर का मकसद क्या है बेसिकली, अगर कोई पर्सन जो है वो क्रेडिट पे हम लोगों से स्टॉक ख़रीदता है तो हम लोगों ने इस वजह से नंबर भी उससे लिया है ताकि हम उसको बाद में कॉल करके उससे अपना क्रेडिट रिसीव कर सकें। मैं एक डमी नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक टेबल आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप देखेंगे हमारे पास वही 2 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जो हम लोगों ने प्रोडक्ट में ऐड की थी, प्रोडक्ट वाले राउट पे हम लोगों ने ऐड की थी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ माइक, इसकी क्वांटिटी में डाल लेता हूँ 1। पेमेंट, यहाँ पे हम लोगों को इसकी यूनिट प्राइस भी शो हो रही है 1500। मैं यहाँ पे बिल फर्स्ट डाल देता हूँ 1400 डाल देता हूँ। ऐड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें इस पर्सन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमें रिटर्न कर रहा है। सबसे पहले आ रही है डेट, कि किस डेट को हम लोगों ने किस डेट को मतलब कि ये इनवाइस बनी है, कितनी अमाउंट थी उस इनवाइस की, और कितना जो है उसने बैलेंस पेड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट में भी आपको डेट में भी आपको ये रिटर्न कर रहा है कि आप किस डेट में आप वर्किंग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेवेन्यू जो है वो हमारा 300 है। 1200 का हमने माइक परचेज़ किया है और 1500 का सेल किया, तो 300 जो है हमारा रेवेन्यू बन चुका है। एक क्वांटिटी थी इस वजह से 300 आ रहा है, अगर 2 होती तो 600 आ रहा। जो हमने क्लाइंट सर्व किए हैं वो एक ही है, एक ही पर्सन का डेटा डाला था तो हमारे पास एक ही क्लाइंट आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट पे ये सेल किया है हम लोगों ने, कितना क्रेडिट किया है 100 रुपीज़ का, तो ये हमारे पास क्रेडिट में 100 शो कर रहा है। रिटर्न फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और ये जो टोटल सेल में ओवरऑल सेल हम लोगों को शो कर रहा है कि हमने 1500 की ओवरऑल सेल की है अब तक। लास्ट में हम ये टेबल देखेंगे। इस टेबल में हमें
क्रेडिट मींस क्रेडिट पे हम लोगों ने जितनी भी सेल की थी उससे रिलेटेड सारा डेटा शो कर रहा है। ये पर्सन का नेम है, ये प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है, इतनी क्वांटिटी थी, इस डेट को परचेज़ की है, ये नेट अमाउंट थी उसकी, ये पेड बैलेंस है और ये इसका रिमेनिंग बैलेंस है। हम एक और पर्सन का डेटा एंटर करते हैं। इस ओवरऑल को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मींस के ओवरऑल पे किस तरह शो करेगा। पर्सन 2 में ले लेता हूँ, नंबर भी मैं इसका डमी डाल देता हूँ, इसको मैं मोबाइल केस डाल देता हूँ, इसको मैं माइक ले लेता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ 2 और पेमेंट मैं इसकी डाल देता हूँ 2500। अब जब मैं यहाँ पे आके डैशबोर्ड को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए कि हमारा जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। क्लाइंट हमारे बढ़ चुके हैं, क्रेडिट जो है वो भी हमारा बढ़ चुका है। 100 रुपीज़ का पर्सन 1 का था और 500 का पर्सन 2, तो 600 हम लोगों को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कोई रिटर्न नहीं डाला, कोई रिटर्न डेटा नहीं डाला। ओवरऑल सेल हम लोगों को 4500 की शो कर रहा है। लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ क्रेडिट वाले डेटा जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बगैर क्रेडिट, विदाउट क्रेडिट अगर हम डेटा एंटर करें तो ये किस तरह शो करेगा। मैं एक ले लेता हूँ पर्सन 3, उसमें भी नंबर यही डाल देता हूँ, यही इस बार मैं ये ले लेता हूँ क्वांटिटी 1, पेमेंट में कर देता हूँ 20,000। ये ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब डैशबोर्ड पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हम लोगों का जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है, क्लाइंट्स हम लोगों के बढ़ चुके हैं, क्रेडिट हमारा उतना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जितने का डेटा जितने की प्राइस थी उसी पे सेल किया है, इस वजह से क्रेडिट हम लोगों का नहीं बढ़ा, टोटल सेल हम लोगों की बढ़ चुकी है। यहाँ पे हमें पर्सन 3 का डेटा नहीं रिटर्न कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल नहीं की। लास्ट आउट में आप लोगों को दिखाता हूँ एड रिटर्न का। रिटर्न में हमारे पास वो कस्टमर्स आएंगे जिनको हम लोगों ने डेटा सेल किया है, अपना जो डेटा है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल की हैं, उनका सिर्फ हम रिटर्न लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पर्सन 1, पर्सन 2 ले लेता हूँ, माइक ले लेता हूँ, इसमें से उसने 2 सेल किए थे तो एक वो उसने रिटर्न कर दिया, तो इसका डेटा हमें रिटर्न कर दिया इसने कि पर्सन 2 ने इस डेट को एक क्वांटिटी रिटर्न की है जिसकी अमाउंट ये थी। डैशबोर्ड पे हम देखते हैं, डैशबोर्ड पे आप देखें हमें 1500 का रिटर्न शो कर रहा है। हम लोगों ने जो एक माइक रिटर्न किया है उसका जो 1500 है, 1500 का जो रिटर्न है वो हमें शो कर रहा है। स्टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा। तीसरे थर्ड जो हम लोगों का ऑप्शन है उस पर हम बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 3 जो है वो लेबल्स आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है कस्टमर्स। कस्टमर्स में हमारे पास टोटल वो कस्टमर्स आएंगे जिनको हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट सेल की है। यहाँ पे हम लोगों को ये टोटल भी रिटर्न कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने टोटल सेल की है, कितनी अमाउंट की हम लोगों ने क्वांटिटी सेल की है, कितना क्रेडिट पे सेल किया है और पेड बैलेंस हमारे पास जो कैश आया है वो कितना आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास जो वेयर हाउस में पड़े होंगे वो हमारे पास शो कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट कोड है, दूसरा ये माइक प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट कोड ये है, इस कंपनी का है, इतनी क्वांटिटीज़ हमारे पास पड़ी हैं, यूनिट प्राइस उसकी ये है, माइक की ये है, सेलिंग प्राइस ये है और इसका टोटल जो है ओवरऑल टोटल जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। लास्ट जो है हमारे पास आ रही है रिटर्न पे। रिटर्न पे हम लोगों ने एक पर्सन को रिटर्न किया था तो उससे रिलेटेड जो है वो डेटा रिटर्न कर रहा है। ये जो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये हम लोगों की HTTP सर्वर पे भी होस्टेड है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लॉगिन करेंगे उसी तरह।
ये है इसमें हमारे पास पहले से डेटा शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले से रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइथन एनीवेयर पे होस्टेड है। ये वेब ये जो एपीआई है ये पाइथन एनीवेयर पे होस्टेड है। यहाँ पे हम लोग जो आपको जो एपीआई दिखाया था उसकी हम कोडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं कि फ्लास्क इंपोर्ट किया है, एसक्यूएल अल्केमी इंपोर्ट की है, एफपीडीएफ पे वर्किंग हो रही है, इस वजह से इंपोर्ट की है। फ़िलहाल उस पर दिखाई नहीं मैंने आप लोगों को। एसक्यूएल अल्केमी पे काम किया है क्योंकि ये सारा जो हम लोगों ने डेटा जो रिटर्न कर रहे हैं वो डेटाबेस से कर रहे हैं। डेट एंड टाइम जो हम डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम उठा रहे थे वो हम लोगों को रिटर्न कर रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। यहाँ पे हम लोगों को ये देखें आप, ये डेटाबेस का नेम है, लोकल होस्ट पे ये है, इस पोर्ट पे ये कनेक्टेड है, और ये जो है रूट के बाद ये डेटाबेस का पासवर्ड है। ये जो क्लासेस नेक्स्ट पे है ये क्लासेस है। क्लासेस हम लोगों ने जो वर्क किया है वो 3 टेबल्स पे फ़िलहाल काम किया है। एक बायर पे, इन्वेंट्री पे, और थर्ड है रिटर्न पे। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं राउट्स। राउट्स में सबसे पहले हमारे पास जो राउट है वो लॉगिन का राउट है। आप लोगों ने देखा था कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके इसको लॉगिन कर रहा था। ये हमारे पास लॉगिन के राउट है। नेक्स्ट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए बहुत सारे, उनसे मैं डेटा पास कर रहा था। जो आप लोग देख रहे थे कि क्रेडिट सेल हम लोगों ने कितनी की है, वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस पर हमने जो एसक्यूएल का डेटा है वो पास किया, रेवेन्यू पे पास किया, रिटर्न पे पास किया, और सारा उसको डैशबोर्ड पे रिटर्न करा दिया। लास्ट जो आप देख रहे हैं वेरिएबल डेटा का, ये वो डेटा है, वो टेबल जो हम लोग रिटर्न करा रहे थे रिमेनिंग बैलेंस वाला, कि क्रेडिट पे सेल हम लोगों ने कितनी की है, ये उसका राउट है, उसका वेरिएबल है जो हम लोगों ने index.html पे रिटर्न किया हुआ है। नेक्स्ट राउट हम लोगों का कस्टमर का है, जो ओवरऑल जो आप लोगों को सेल दिखा रहा था टोटल वगैरह। ये प्रोडक्ट्स का है, रिस्टोर है, कस्टमर इनपुट है, ऐड प्रोडक्ट है, और लास्ट में हमारे पास लॉग आउट का राउट है जो हम लोगों ने राइट साइड से लॉग आउट किया था।